हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेटल अल्कीन्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है ना, उसके कंसेप्ट से रिलेटेड टॉपिक है दोस्तों। ये जो कंसेप्ट हमने वहां पे लगाए थे बैक बॉन्डिंग के, वही कंसेप्ट हमें इस वाले टॉपिक्स पे लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मेटल्स अल्कीन से। दोस्तों जो फर्स्ट मेटल अल्कीन्स हमें मिला था वो जिस सार्ट्स के थ्रू हमें मिला था दोस्तों। जिस सार्ट्स क्या होता है, इसके अंदर अल्कीन कोऑर्डिनेट होता है मेटल से, ठीक है दोस्तों। अब ये बना किस तरह से, जिस सार्ट्स फॉर्मेशन किस तरह करते हैं दोस्तों। तो जनरली जिस सार्ट्स फॉर्मेशन करने के लिए हमें लेना पड़ता है पीटी Cl4 -2, ठीक है। इसके साथ अगर हमने रिएक्ट करवाए इथीन मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, हमें मिल जाएगा दिस सॉर्ट्स। दोस्तों क्वेश्चन इस पे नहीं बनेंगे किस तरह फॉर्मेशन हुआ, क्वेश्चन इस पे नहीं बनेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन बनेंगे किस पे, इधर वाले पे, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे आपको, ठीक है, टेबल जो बनाया हुआ है, इस वाले कंसेप्ट पे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, ठीक है। ये जो होता है मेटल अल्कीन कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर किस तरह से बैक बॉन्डिंग होती है, कौन से वाले ऑर्बिटल्स एक दूसरे से बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उस पे क्वेश्चंस आएगा। बैक बॉन्डिंग होने के बाद क्या क्या डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर्स के अंदर, मेटल कार्बन के बॉन्ड लेंथ में और कार्बन कार्बन के बॉन्ड लेंथ में, उस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो दिया हुआ है 3 इथिलीन्स का एक डब्बा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, टेबल दिया हुआ है, और मेटल कोऑर्डिनेटेड इथिलीन यानी कि जिस सार्ट्स का एक टेबल दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या बताया हुआ है, जो फ्री वाले इथिलीन्स मॉलिक्यूल्स था हमारा, उसकी क्या करें हमने, बॉन्ड डिस्टेंस को हमने आइडेंटिफाई, बॉन्ड डिस्टेंस को हमने चेक किया यहाँ पे। तो क्या बताया, फ्री वाले का जो बॉन्ड डिस्टेंस था दोस्तों, ठीक है, कितना बताया है, 133.7 पिकोमीटर में बताया है। अब जैसा ही फ्री वाले अल्कीन को हमने क्या कर दिए, मेटल अटैच कर दिए पीटी जिस सार्ट्स का, ठीक है, तो क्या हो गया, बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ गया। क्या हो गया दोस्तों, बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, 133 से बढ़ गया 137, ठीक है, बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ा है। अब उसके साथ अब चेक करते हैं आईआर फ्रीक्वेंसी दोस्तों। अब जब फ्री वाले की आईआर फ्रीक्वेंसी हमने चेक किए तो कितनी बताया है, 1623, और जबकि मेटल कोऑर्डिनेटेड अल्कीन की आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बताया है 1516 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे क्या पता चला भाई, यहाँ ये मालूम पड़ा कि यहाँ इन दोनों कॉम्प्लेक्स में कुछ ना कुछ तो हो रहा है। आईआर फ्रीक्वेंसी भी कम हो जा रही है और बाउंड लेंथ जो है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। देखो बाउंड डिस्टेंस कितना था, 133, कितना हो गया 137, बढ़ गया। आईआर कितना था फ्री का, 1623, कितना हो गया 1516, बढ़ गया। और जो फ्री अल्कीन होता है दोस्तों, हमें पता है उसका नेचर कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। और जो कोऑर्डिनेटेड होता है मेटल से, उसका कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर में होता है। अब ये हुआ कैसे होगा, इनमें हो क्या रहा है, तो हमें वो जो हो रहा है हमें उस पर डिस्कस करना है, उस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों दीवार चार्ट मॉडल्स की ओर, जिसने बताया है कि किस तरह से इन दोनों में बैक बॉन्डिंग हो रही है, कौन से वाले ऑर्बिटल एक दूसरे में इंटरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। जो कि पूछता है क्वेश्चंस हमें नेट में और आईआईटी जेम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग दीवारें चार्ट मॉडल्स। आपको नीचे दीवारें चार्ट मॉडल आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों इसके साथ थ्योरेटिकल नहीं देखेंगे, दीवारें चार्ट का जो पूछता है ऑर्बिटल्स कंसेप्ट हम वो डिस्कस करेंगे। जनरली क्या बताया हुआ है, अजय कुमार में भी दिया है और अटकिन में भी दिया है, ठीक है। देखो क्या दिया है, ये जो मेटल्स होता है भाई हमारा, ये जो मेटल्स होगा, ठीक है, इसके जो ऑर्बिटल्स होंगे, इसके जो ऑर्बिटल्स होंगे, पहला वाला जो बॉन्ड बनता है, ये जो बॉन्ड बनेगा दोस्तों, ये सिग्मा बॉन्ड, ये जो बनेगा ये अल्कीन के पाई बॉन्ड के थ्रू बनेगा। अल्कीन क्या करेगा, ये जो अल्कीन है मेरे पास, ठीक है, ये पाई ऑर्बिटल से देगा। मैं इसको एल यानी लिगैंड लिख रहा हूं मैं, ये लिगैंड से हमारा इथिन लिगैंड, ठीक है दोस्तों। ये क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड किस तरह बना रहा है,
मेटल्स के कौन से वाले ऑर्बिटल को दे रहा है, सिग्मा वाले ऑर्बिटल को दे रहा है। ठीक है, ये जो बहुत अच्छी तरह से दिया है, एटकिन ने भी दिया है और अजय कुमार ने भी दिया है, आप लोग नीचे देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन किस तरह बनेगा, क्वेश्चन किस तरह बनता है, क्वेश्चन आया भी है दोस्तों। अब लास्ट में लेक्चर में इस पे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, अब ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये कौन से ऑर्बिटल के थ्रू बना है, इथीन्स के पाई ऑर्बिटल्स के थ्रू बना है, और मेटल के कौन से सिग्मा वाले ने लूमो का काम किया, तो ये वाला सिग्मा। ठीक है दोस्तों, अब जब बैक बॉन्डिंग होंगी इनके अंदर, जब बैक बॉन्डिंग होती है, ठीक है, जब बैक बॉन्डिंग होंगी यहाँ पे, तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कंसीडर कर लो यहाँ हाइड्रोजन है हमारे। ठीक है, बुक्स में अच्छे से दिया हुआ है। अब जो होंगी यहाँ बैक बॉन्डिंग, तो अब कौन से ऑर्बिटल्स में होंगी, तो जो मेटल्स होता है ये मेटल का पाई ऑर्बिटल्स होता है दोस्तों, और जो लिगैंड्स होगा यानी कि हमारा इथिलीन, इसका पाई स्टार ऑर्बिटल्स होगा। तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ये क्या बन गया, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड बनाया इसने, और जो पाई बॉन्ड बनेगा वो कहां से बनेगा हमारा, वो बनने वाला है पाई स्टार, वो बनने वाला है पाई से, किसके वाले, मेटल के पाई से बनेगा, तो कौन से वाले ऑर्बिटल को जाएगा, पाई स्टार में जाएगा भाई, कौन से वाले, लिगैंड्स की। ठीक है, तो ये कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है मेरा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड किस तरह बना, लिगैंड ने प्रोवाइड किया मेटल के सिग्मा ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड बन गया हमारा। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, अब जब पाई बैक बॉन्डिंग होगी तो मेटल्स क्या करेगा भाई, लिगैंड के पाई स्टार वाले ऑर्बिटल को देगा, तो उससे क्या बन गया हमारा, उससे क्या बन गया, पाई बैक बॉन्डिंग हुई। और दोस्तों इसमें जब पाई बैक बॉन्डिंग होती है तो इसमें डबल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, मेटलो साइक्लोप्रोपेन रिंग बनती है। फॉर एग्जांपल्स अगर हमने यहाँ पे देखे किस तरह से बनेंगी, देखो यहाँ पे इस तरह से बनेंगी, कुछ इस तरह से बनेंगी, ये मेटल, ये पीटी आ गया, ठीक है, ये अल्कीन कोऑर्डिनेट हो गया, मैं यहाँ पे लिगैंड लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिगैंड लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब जब हो रही है पाई बैक बॉन्डिंग तो क्या होता है, यहाँ पे इस तरह की मॉइटी मिलती है हमें, इस तरह की मॉइटी मिलेंगी, लिगैंड लिगैंड लिगैंड्स, और यहाँ पे 3 मेंबर मेटलो साइक्लोप्रोपेन रिंग। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या डिफरेंट दिख रहा है आपको, इस पे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ये जो कार्बन है हमारा यहाँ का CH2 जो कार्बन है, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, क्या होगा, sp2, और बैक बॉन्डिंग होने के बाद क्या हो रहा है, sp3 हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, ये sp3 हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों, अब हमें ये तो पता चल गया बैक बॉन्डिंग हो रही है, बैक बॉन्डिंग होंगी तो क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है बढ़ जा रहा है। ओके, बॉन्ड ऑर्डर 2 से बॉन्ड ऑर्डर काय में जा रहा है, 1 में जा रहा है। कार्बन का यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितने थे, पाई बॉन्ड से कहा जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड में जा रहा है, sp2 से कहा जा रहा है, sp3 में जा रहा है। ठीक है, अब इसके लिए दोस्तों कंडीशंस क्या है, पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है, मेटल किस तरह का चाहिए, हमारा जो इथीन है वो किस तरह का चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम ये देखते हैं हमारे नेक्स्ट वाले कंसेप्ट पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमें क्या देखना है, कंडीशंस देखना है बैक बॉन्डिंग की, क्या क्या कंडीशंस होती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, इफ बैक बॉन्डिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस देन क्या होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट्स इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन के लिए। ठीक है, हम लोग किसका डिस्कस कर रहे हैं अभी, हम लोग अभी करेंगे बात कार्बन वाले बॉन्ड की इथिलीन्स के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट्स लिखो दोस्तों इसके अंदर, इसमें होता है कार्बन और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब बैक बॉन्डिंग होगी, इफ बैक बॉन्डिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस देन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, बाउंड लेंथ इंक्रीजेस, और IR फ्रीक्वेंसी
IR फ्रीक्वेंसी ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। हमने क्या किया, जो क्वेश्चन बनते हैं जिस कंसेप्ट पे, हम यहाँ पे उसी कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे मेटल कार्बन के लिए। तो हम लोग लिख रहे हैं मेटल कार्बन में क्या क्या होगा। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखो दोस्तों, इफ बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस देन मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। ठीक है दोस्तों, बॉन्ड लेंथ घटेगा यहाँ पे। और यहाँ IR फ्रीक्वेंसी कम हो रही है कार्बन कार्बन की, तो MC बॉन्ड की IR फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी दोस्तों, बढ़ जाएंगी। इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये हमने कुछ पॉइंट्स देख लिए। कितने कंसेप्ट यहाँ पे, 3 कंसेप्ट इसके याद रखना है हमें, और उसी के अपोजिट में मेटल कार्बन के 3 कंसेप्ट हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कंडीशंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंडीशंस में बैक बॉन्डिंग होंगी और बैक बॉन्डिंग होती कैसे है। ठीक है, तो पहले तो दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैक बॉन्डिंग किस तरह से होती है, और बैक बॉन्डिंग हुई तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कंडीशंस। ठीक है, कंडीशन है यहाँ पे हमारी बैक बॉन्डिंग के, क्या क्या कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट, पाए बैक बॉन्डिंग, पाए बैक बॉन्डिंग डिपेंड्स अपॉन मेटल नेचर। ठीक है दोस्तों, मेटल के नेचर पे डिपेंड है पाई बैक बॉन्डिंग। और किस पे दोस्तों, एंड लिगेंड्स यानी के कौन से टाइप्स के लिगेंड अटैच है हमारे मेटल्स को। पॉइंट नंबर 2, पाई बैक बॉन्डिंग also depends इथाइलिन। किस पे डिपेंड है दोस्तों, और इथाइलिन कंपाउंड पे हमारे। ठीक है ना, जो इथिलीन होगा। पाई बैक बॉन्डिंग also depend इथिलीन which types of substituent attached to इथाइलिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। 2 कंसेप्ट देखिए आपने यहाँ पे। अभी पहले कंसेप्ट में क्या बोल रहा है भाई, जो पाई बैक बॉन्डिंग है, ठीक है दोस्तों, वो डिपेंड किस पे है, मेटल पे। ये तो हमने मेटल कार्बोनिल्स में भी देखिए, इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए, लो ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, सिग्मा डोनर लिगेंड चाहिए, इसमें वही चीजें। ठीक है, अब दूसरा वाला जो कंसेप्ट है दोस्तों इथाइलिन के अंदर, वो क्या बोल रहा है कि जो इथाइलिन हमारा कंपाउंड इथाइलिन जो होगा, उसको कौन से टाइप के ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे। अब 2 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, हमें पता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है ना, ये 2 टाइप के होते हैं भाई। 2 कंसेप्ट हमने देख लिए कंडीशंस के अंदर। अब हमें देखते हैं क्या कौन से वाले सब्स्टिट्यूएंट इथिलीन को अटैच होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कौन से वाले सब्स्टिट्यूएंट इथिलीन को अटैच होना चाहिए, कौन से वाले होना चाहिए दोस्तों, तो हम वो डिस्कस करेंगे। और मेटल का जो नेचर होता है वो कौन सा होना चाहिए नेचर, वो डिस्कस करेंगे। 2 पॉइंट्स हो गए। अब तीसरा पॉइंट इसमें लिखना है, थर्ड वाला, जो मेटल चाहिए हमें, वो कैसा चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच, जिससे अच्छे से क्या हो, बैक बॉन्डिंग हो। और इसमें एक पॉइंट ऐड करना है, क्या, लो ऑक्सीडेशन स्टेट हो। ठीक है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में चाहिए भाई हमें मेटल्स। 2 पॉइंट इसके। अब जो लिगैंड्स है इथिलीन्स के, ठीक है ना, इथिलीन्स के जो लिगैंड्स होंगे, इथिलीन्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन
विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बैक बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर होंगे भी, और अगर इथिलीन के पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं होंगे दोस्तों, तो वो बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा, वो बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो इथिलीन के पास क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच चाहिए भाई। उसको किस तरह से चाहिए, अटैच चाहिए। ये दिया है हमें अजय कुमार में, ये दिया है हमें अटकिंस के अंदर। दोनों बुक्स में आपको अवेलेबल है, जो कि नीचे पिक्चर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इथिलीन कंपाउंड के साथ अगर मान लो कि विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो गया, ये मेटल्स आ गया, ठीक है। मेटल्स को मैं क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए। तो मेरे पास मैं दो कॉम्प्लेक्स ले लेता हूं फॉर एग्जांपल समझने के लिए। हमारे पास दिया हुआ है पीटी, ठीक है दोस्तों, फॉस्फाइन, पीपीएच3 दिया हुआ है, और यहाँ पे है 3 टाइम C2H4, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स ए, कॉम्प्लेक्स बी, ठीक है। अब यहां दिया हुआ है आपको पीटी, पीपीएच3, 3 टाइम C2, और यहां लेंगे हम लोग F4, C2F4 लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। C2F4 लेंगे। ये हम ले सकते हैं कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी ले सकते हैं, हम लोग साइनाइड ले लेंगे, CN ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। C2CN कितना लेना पड़ेगा हमें, 4, C2CN4। अब क्या होगा दोस्तों, देखो दोनों ही कंडीशंस में, ठीक है। पहली कंडीशंस तो ये भी न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है कॉम्प्लेक्स पे, यहाँ भी कोई चार्ज नहीं है कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है। यानी ये भी जो मेटल से हमारा कैसा है, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट से, ये भी इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट से। लेकिन अब इन दोनों में क्या होगा, इसके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ गया, जो कि क्या कह रहा है, इथिलीन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच। तो क्या होंगी हमारी बैक बॉन्डिंग अच्छे से हो पाएंगी, क्या होंगी हमारी अटैच। तो बैक बॉन्डिंग क्या हो पाएंगे, अच्छे से हो पाएंगी। देन बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, बैक बॉन्डिंग अच्छे से हो पाएंगी। अब यहाँ पे देखो किस तरह से बैक बॉन्डिंग होंगी इस वाले मॉलिक्यूल्स की। ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे, पीटी आ गया, रेडियम आ गया, पीपीएच3, 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 ठीक है। ये आ गया मॉलिक्यूल्स। अब उसके बाद दिया हुआ है हमें ये वाली कंडीशन, CN, CN, CN और ये CN। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, इनका रोल कैसा है, ये जो लिगैंड अटैच है हमारे, कैसा रोल है इनका, सिग्मा डोनर कर दिए डोनेट किसको, मेटल को। क्या होगा भाई, मेटल का डेंसिटी बढ़ गई, चलो डेंसिटी बढ़ गई। तो अब किस तरह से होता है, देखो दोस्तों बैक बॉन्डिंग क्या हो गया, बैक बॉन्डिंग हो गई। बैक बॉन्डिंग क्यों हो रही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ये एल्कीन को कैसा कर देंगे, एल्कीन का नेचर कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस। कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस। यानी जनरली हम लोग कहते हैं ना, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अगर सिंपल अगर हमारे लैंग्वेज में अगर समझना है तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियोफाइल्स, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग गए तो क्या करेगा, ये जल्दी से मेटल से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, जिसकी वजह से बैक बॉन्डिंग हो रही है। अब जब बैक बॉन्डिंग होती है दोस्तों तो क्या होता है, किस तरह से बन जाता है 3 मेंबर की रिंग, कुछ इस तरह से बनेगी आपकी। पीटी आ गया यहाँ पे, पीटी आ गया, देखो यहाँ पे ये आपका साइनाइड, ये साइनाइड, ठीक है, चारों भी साइनाइड आ जाएंगे। ये बन गया आपका ये लिगैंड एज इट इज, ठीक है, मैं एल लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये एज इट इज होगा। क्या बन गया आपका मेटल साइक्लोप्रोपेन। क्या था यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, sp2, क्या हो गया, sp3 हो गया, ठीक है। अब जितनी फास्ट ये बैक बॉन्डिंग करेगा दोस्तों, उतनी फास्ट ये नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्या होगा रीजन इसके पीछे,
तो इसके पीछे का रीजन, इसके पीछे का कंसेप्ट ये है दोस्तों, ये जो होता है कंपाउंड पीटी वाला, ठीक है, यहाँ पे फॉस्फाइड लिगेंड आ गए, PPH3 में सिर्फ पी लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाओ, ठीक है। अब जो इथिलीन आ गया यहाँ पे क्या है इसके पास CH2, यहाँ पे क्या है CH2, हो गया क्लियर। अब ये खींच रहा था तो इसका नेचर इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा था। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, जिसकी वजह से इसका भी जो नेचर होगा Δ1 निगेटिव होगा, और इसका भी नेचर कैसा है दोस्तों, डेल्टा निगेटिव। तो अब ये भी डेल्टा निगेटिव, ये भी डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्लियर सी बात, वहां पे क्या होने वाला है, रिपल्शन होने वाला है। इसीलिए बैक बॉन्डिंग के लिए जो अल्कीन होता है ना, तो उसके पास हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या चाहिए होता है हमें अल्कीन के पास, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ताकि मेटल क्या कर सके, अच्छे से बैक बॉन्डिंग कर सके। क्लियर हो गया ये पॉइंट, मुझे तो लगता है अब क्लियर हो जाएगा, आप कोई नहीं भूल सकता ये पॉइंट, ठीक है। अभी तो हमने अल्कीन पे डिस्कस कर लिया, अब डिस्कस करते हैं मेटल पे। अब मेटल कैसा चाहिए और मेटल के पास कौन कौन से लिगेंड्स चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं तो आप कमेंट सेशंस में जाके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करें और लाइक करें। और अगर आपके डिस्कशन करना है आपको, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है केम हाउस, आप उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं वहां पे। अब हम बात करते हैं मेटल्स। जो मेटल्स होता है दोस्तों वो किस तरह का होना चाहिए। अब जो मेटल्स है, अल्कीन का तो हमें पता हो गया, अल्कीन कैसा चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन ग्रुप कैसा चाहिए, अल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। लेकिन अब जो मेटल चाहिए हमें, तो मेटल कैसा चाहिए, मेटल के पास हमें चाहिए सिग्मा डोनर लिगैंड। कैसे लिगैंड चाहिए दोस्तों, सिग्मा डोनर। जितने अच्छे सिग्मा डोनर लिगैंड होंगे उतना ही अच्छा मेटल काम करने वाला है आपका, ठीक है, उतना ही अच्छा मेटल क्या करेगा, काम करेगा, बैक बॉन्डिंग के लिए काम बहुत अच्छा करेगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, पहला पॉइंट्स, मेटल containing strong सिग्मा डोनर लिगैंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, मेटल कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर लिगैंड्स और वीक पाई एक्सेप्टर। और क्या चाहिए, वीक पाई एक्सेप्टर चाहिए, वीक पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स। ये 2 पॉइंट्स इस पे याद रखो मेटल्स के लिए। वो तो हमें पता है मेटल इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। जो 2 नए पॉइंट्स है ये वाले, एक तो सिग्मा डोनर अच्छा चाहिए, बेटर चाहिए, और दूसरा वीक पाई एक्सेप्टर चाहिए, जैसा कि अजय कुमार में बता रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर्स की भी, जिससे आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। क्या दिया है देखो क्वेश्चंस में दोस्तों, क्वेश्चंस क्या पूछा है, जून 2018 तो क्वेश्चंस आया है आपको। आपको ऊपर क्वेश्चंस आ रहा है स्क्रीन में, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे क्या लिखूंगा, कंसेप्ट डिस्कस करूंगा आपके साथ। क्या करना है हमें, करेक्ट ऑर्डर लगाना है। जून 18 CSIR नेट, करेक्ट ऑर्डर लगाना है किसकी, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की हमें करेक्ट ऑर्डर लगाना है। कौन से ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। क्या दिया है कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या दिया है, PT Cl3 C2H4 माइनस A कॉम्प्लेक्स, बी में क्या दिया है, PT PPH3 2 टाइम C2H4, ठीक है दोस्तों। और थर्ड में क्या दिया हुआ है, PT दिया है
PPH3 दिया है 2 टाइम, और साथ में दिया है C2CN4। ये तो हमने अभी ही लिए थे, CN4 का जो कंपाउंड था हमने अभी कुछ देर पहले ही लिए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगाएंगे, पूछा क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ पूछा है, कौन से ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम पहले हमारा कंसेप्ट लिख देंगे। अगर बैक बॉन्डिंग होती है तो क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, बैक बॉन्डिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस होती है तो क्या होता है, फर्स्ट कंसेप्ट हम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का लिखेंगे। तो बॉन्ड लेंथ कैसी होती है दोस्तों, बॉन्ड लेंथ आपकी बढ़ जाती है, बैक बॉन्डिंग होंगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएंगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, और IR फ्रीक्वेंसी कैसे हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। किसकी बोल रहे हैं हम लोग, ये बात कर रहे हैं हम लोग कार्बन कार्बन वाले की। ओके, अब चलो बोलो यहाँ पे कौन सा वाला कंपाउंड इलेक्ट्रॉन रिच है, कौन सा वाला कंपाउंड इलेक्ट्रॉन हमारा रिच है। ठीक है दोस्तों, जो A कॉम्प्लेक्स दिया है, B दिया है और ये C दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने गौर करें दोस्तों, ये जो लिगैंड दिया हुआ है यहाँ पे, एक ऐसा लिगैंड है आपका Cl, अनायनिक लिगैंड से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये न्यूट्रल लिगैंड है, और ये वाला भी न्यूट्रल लिगैंड है। तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो जो अल्कीन होता है दोस्तों, ये अल्कीन न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये अटकीन में दिया हुआ है, जो कि आपको नीचे पिक्चर आ रही है अटकीन की, देखो पिक्चर्स में दिया हुआ है। तो आपका अल्कीन होता है, इथिलीन्स होता है, वो न्यूट्रल होता है दोस्तों। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अब इसका हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, कितना है ये x -3 इज -1। इधर जाने के बाद क्या हो जाता है दोस्तों, ये +2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे कितना चार्ज आ गया, पीटी पे, पीटी चला गया +2 में, ये कितना में गया 0, और ये भी 0। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है भाई ये, क्योंकि +2 में चला गया। अब ये दे पाएगा क्या, ये जो लिगैंड्स है यहाँ पे, ये इसे देंगे, लेकिन ये बैक बॉन्डिंग कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा बैक बॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया। हमने कंडीशन में देख लिए कि मेटल क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए। तो जब ये बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा, तो ये बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा दोस्तों, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन का, वो कैसा हो जाएगा, वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, नहीं बढ़ेगा। तो सब में कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा, इस वाले कंपाउंड्स का होगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, उसने क्वेश्चन में करेक्ट बॉन्ड लेंथ पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यानी ए वाला मेरा कुछ इस तरह से आएगा, ये ए वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम होगा भाई, उसका बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। क्लियर, समझ रहा है ना कंसेप्ट। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दिया है, अरे यहाँ दिया है। अब यहाँ दोस्तों ये दो तो सेम टाइप के लिगेंड है, यहाँ से क्वेश्चन हमारा नहीं निकलेगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे, अभी कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस किया था, साइनाइड क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। ये इथिलीन को, ये मॉलिक्यूल किस तरह से बनाया हुआ है, ये कुछ इस तरह का है, ये पी आ गया, ये पी, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे क्या होंगे आपके CN। अब ये आपका इथिलीन किस तरह का हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक की नेचर में चला गया, इलेक्ट्रोफिलिक की नेचर में चला गया। तो ये देंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन, बढ़ गई भाई, बैक बॉन्डिंग अच्छे से हो जाएंगी। तो बैक बॉन्डिंग सब में अच्छे किस में हो रही है, सी वाले में हो रही है। तो जब सी वाले में होंगी तो क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा, मेटल साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। यानी के क्या हो रहा है, बाउंड लेंथ बढ़ रही है किसकी, कार्बन कार्बन की। और क्या हो रहा है, sp2 से sp3 फास्ट हो जाएगा कंपेयर टू इस वाले ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस क्या आएंगे फिर हमारे, सबसे ज्यादा बाउंड लेंथ किसकी होंगी, सी की, ठीक है ना। और उसके बाद डी वाला, इस तरह से ऑर्डर आएंगी। तो ऐसा ऑप्शंस कहा दिया हुआ है, देखो दोस्तों ऐसा ऑप्शंस कहा दिया हुआ है, जो ऑप्शन से आपका दिया हुआ, यहाँ मेरे इसमें ऑप्शंस नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है, वही उसका आंसर होगा। ऐसे ऑप्शन जो होंगे वो उसका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपको जून 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जून 2015। ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चंस, देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। मेटल अल्काइन पे क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन से दोस्तों याद आ गया कि मेटल अल्काइन का भी हम कंसेप्ट यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मेटल अल्काइंस में क्या होता है, क्या पूछा है दोस्तों। देखो यहाँ पे पीटी दिया है, अल्काइन का कंपाउंड दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये पीएच और यहाँ पे ये पीएच दिया है, ये pH3 और ये pPH3। क्वेश्चन आ गया अल्काइन का, तो हम अल्काइन का भी कंसेप्ट यहाँ डिस्कस कर लेंगे। बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है अल्काइन पे। ठीक है ना दोस्तों, पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है, विल रिस्पेक्ट टू सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग इन पीटी अल्काइंस इन स्ट्रक्चर गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड करेक्ट बॉन्डिंग। बॉन्डिंग ऑर्डर पूछा है, हमें पता है दोस्तों इसके पास क्या होते हैं। अल्काइन के पास क्या होंगे, 2 पाई बॉन्ड होंगे। अल्काइन के पास क्या होंगे, 2 पाई बॉन्ड होंगे। पर एक जो होगा दोस्तों, एक जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। अब जब इसके पास 2 पाई बॉन्ड है तो ऑब्वियसली 2 पाई स्टार ऑर्बिटल्स भी होंगे। जब 2 पाई बॉन्ड है तो 2 पाई स्टार ऑर्बिटल्स होंगे। तो जो पहला बॉन्ड बनेगा हमारा वो किससे बनने वाला है, पहला बॉन्ड पाई से बनेगा, मेटल के सिग्मा से। सिग्मा बॉन्ड ये जो बना हमारा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कहा दिया हुआ है लिगैंड्स के एल और ये एम, ऐसा कहा दिया हुआ है दोस्तों। देखो एल पाई से मेटल के सिग्मा में, एल पाई से मेटल के सिग्मा में, डी ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, देखिए हमने कंसेप्ट पे ये ऑप्शंस इजीली सेलेक्ट कर लिए। ये ऐसा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ डी में है। अब जब दूसरा बैक बॉन्डिंग होगी तो हमें पता है इसके पाई स्टार में जाएगा, ये कहां से देगा, पाई से देगा, पाई से पाई स्टार। दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग, मेटल के पाई से जा रहा है किसके, पाई स्टार में, लिगैंड्स के ऐसा कहा दिया हुआ है डी वाले ऑप्शन में। तो इसका जो करेक्ट होगा डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो हम अल्काइंस के बारे में क्या देख रहे थे दोस्तों, हम डिस्कस कर लेंगे, ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो अल्काइंस होता है जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन अल्कीन से। ठीक है, अल्काइंस जो होता है, अल्काइंस आर मोर नेगेटिव देन अल्कीन, इससे अल्कीन से। अब दिमाग में एक बात चल रही होगी, जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है अल्कीन से तो ये बैक बॉन्डिंग भी क्या करेगा दोस्तों, अच्छे से करेगा। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट इसमें और ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं, अल्काइंस आर बेटर बैक बॉन्डिंग, बेटर बैक बॉन्डिंग कंपेयर टू अल्कीन्स के। इस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं दोस्तों। वैसे भी आपको नीचे मैं रेफरेंस दिया हूँ, रेफरेंस अजय कुमार का रेफरेंस दिया हुआ आपको नीचे पिक्चर दिख रही है अजय कुमार की। ठीक है, उसमें आप और थ्योरेटिकल आपको अगर कवर करना है तो कवर कर सकते हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट यही है, अगर मान लो 2 कंपाउंड दिया है, हम लोग उस पर भी एग्जांपल बना लेंगे और हमारा लेक्चर आज का यहाँ पे स्टॉप कर देंगे दोस्तों। मान लो कुछ दिया हुआ है इस तरह से, मैं समझने के लिए ले रहा हूँ, सिर्फ पीटी लिया हूं मैंने, एक में लिया हूं अल्कीन। ठीक है ना दोस्तों, एक में लिया हूं अल्कीन, इससे एक कह रहा हूं मैं, और बी वाले में पीटी ही लिया हूं और यहाँ पे है अल्काइन। समझने के लिए ले रहा हूँ दोस्तों बस मैं। यहाँ पे लिगैंड है हमारे। ठीक है, ये लिगैंड आ गए, सिग्मा डोनर लिगैंड होंगे। अब पूछेगा इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछेगा, ये अच्छी बैक बॉन्डिंग किस में होंगी। तो दोस्तों अच्छी बैक बॉन्डिंग कौन करेगा, ये वाला। ठीक है ना, ये क्या करेगा, ये मोर बैक बॉन्डिंग होंगी, यहाँ पे मोर बैक बॉन्डिंग, ये कंसेप्ट याद रखो दोस्तों। और यहाँ पे होंगी वीक बैक बॉन्डिंग, वीक बैक बॉन्डिंग। क्यों होंगी ऐसी, रीजन क्या है,
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। अल्काइन जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है कंपेयर टू अल्कीन के, जिसकी वजह से अल्काइन में अच्छे से बैक बॉन्डिंग होंगी, ठीक है दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, और किसी क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी क्यूरीज होंगे तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशंस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है।